किले के पास एक तांत्रिक रहता था जो राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया था तथा किसी भी कीमत पर रानी से विवाह करना चाहता था। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के सुंदरता की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। तांत्रिक जानता था कि वो सीधे तरीके से रानी से विवाह नहीं कर सकता, इसलिए उसने तंत्र साधना का साथ लेना उचित समझा और अपनी कठिन साधना से एक ऐसा इत्र बनाया कि जब रानी उस इत्र को लगाए तब रानी खुद ब खुद तांत्रिक के पास खींची चली जाए। एक दिन जब रानी की दासी बाजार में रानी के श्रृंगार का सामान खरीदने जाती है, तब उस तांत्रिक ने दासी के ऊपर काला जादू करके अपनी तंत्र विद्या से बनाई हुई इत्र की शीशी रानी के श्रृंगार के सामान के साथ मिला दिया और दासी को बोलता है कि ये जाकर रानी को दे दो। दासी श्रृंगार का सामान रानी को दे देती है, लेकिन रानी भी कुछ तंत्र विद्या जानती थी। वो तुरंत समझ जाती है कि इस इत्र में काला जादू हुआ है। रानी उस शीशी को बाहर पड़े चट्टान पर फेंक देती है, जिस कारण वो चट्टान तांत्रिक के पास खींचा चला जाता है, जिसमें दबकर उस तांत्रिक की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने वहां रहने वाले सभी लोगों को श्राप दिया और फिर धीरे धीरे वहां लोगों को तांत्रिक की आत्मा दिखने लगती है और राजा रानी समेत वहां के सभी लोगों की मौत हो जाती है और वो किला धीरे धीरे खंडर में बदल जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी उस किले के आसपास मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती रहती है। कुछ विशेषज्ञ भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं और लोगों का कहना है कि उन्होंने औरतों के चिल्लाने, चूड़ियाँ टूटने और अजीबो-गरीब आवाज़ों के साथ भटकती आत्माओं को भी देखा है। वर्तमान में राजस्थान के भानगढ़ किले को आज भी भारत के सबसे डरावनी जगह के रूप में माना जाता है। सरकार ने निर्देश दिया है कि इस किले में या इसके आसपास शाम 6 बजे के बाद किसी का भी आना वर्जित होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि